जय श्री गुरुदेव। क्या YouTube और सोशल मीडिया भारतीय संस्कृति को विकृत कर रहे हैं? क्या पश्चिमी मानसिकता के जाल में फंस रहे हैं हमारे युवा? क्या 2028 तक ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का पतन होगा? सनातन धर्म ही एकमात्र समाधान है। आज के दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये हमारे विचारों को, हमारी मानसिकता को और हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। विशेष रूप से YouTube, Instagram और पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक पूरी नई पीढ़ी को प्रभावित किया जा रहा है। इस डिजिटल दुनिया में कई कंटेंट क्रिएटर्स खुद को मोटिवेशनल गुरु, बिजनेस कोच और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताने लगे हैं। क्या वाकई में ये भारतीय युवाओं को सही दिशा दिखा रहे हैं या फिर एक पश्चिमी सोच का भ्रम पैदा कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर्स की, किस तरह से भारतीय मूल्यों को प्रभावित कर रहे हैं। ये ज्ञान है या विकृति है? ये खुद को एक बिजनेस गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर और योग प्रेमी बताते हैं। इनके वीडियोस में योग, ध्यान, आध्यात्मिक विकास और सफलता की बातें होती हैं। लेकिन यदि आप गहराई से देखें तो इनकी चर्चा का, डिस्कशन का फोकस रिलेशनशिप, डेटिंग और भौतिक सफलता ही होता है। सवाल बहुत से उठते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो उठते हैं, क्या इनकी शिक्षा युवाओं को हायर कॉन्शियसनेस तक ले जा रही है, या फिर उन्हें कैसे सफल बने, कैसे लड़कियों को आकर्षित करें और कैसे अल्फा मेल बने जैसी सतही सोच में उलझा रही है? क्या स्पिरिचुअलिटी और योग सिर्फ ट्रेंड बनकर रह गए हैं? क्या भारतीय संस्कृति की जड़ें कमजोर हो रही हैं? निश्चित रूप से विषय सतह तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम उनके वीडियो को देखें तो कहीं ना कहीं उनका ज्यादा फोकस जीवन की बाहरी सफलता पर है, न कि आंतरिक संतुलन और साधना पर। वे अल्फा मेल जैसी पश्चिमी अवधारणाओं को भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं, जो आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य जैसी सनातन धारणाओं के विपरीत है। सोशल मीडिया का भारतीय युवाओं पर गहरा प्रभाव है और भारतीय युवा पश्चिमी मानसिकता का शिकार हैं। हम पश्चिमी मानसिकता के विरोधी क्यों हैं? यह फास्ट फूड नॉलेज है और हमारे युवा इसी का शिकार हो रहे हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर जगह 10 मिनट में सफल बनने के तरीके, 5 स्टेप्स में अल्फा मेल बनने के गुर और महिलाओं को आकर्षित करने के रहस्य जैसी चीजें भरी पड़ी हैं। इससे भी ज्यादा वल्गर चीजें भरी पड़ी हैं, लेकिन उनका यहां पर जिक्र नहीं किया जा सकता। ये नकली आत्मविकास बहुत असरदार है, जोरदार है, लेकिन ये बीमार भी बना रहा है। पैसा, बॉडी बिल्डिंग और स्टेटस। सनातन संस्कृति में आत्मविकास का अर्थ है अहंकार, ईगो की समाप्ति। लेकिन यहां तो अहंकार बढ़ रहा है। साधना, आत्मसंयम, ध्यान और ब्रह्मचर्य को अप्रासंगिक बना दिया गया है। यहां पर ब्रह्मचर्य
सिर्फ कुछ शारीरिक गतिविधियों पर रोक नहीं है, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा विषय है। यह ट्रेंड खतरनाक है। पश्चिमी संस्कृति में रिश्तों का बाजारीकरण किया जाता है, जहां प्रेम और विवाह केवल एक समझौता बनकर रह जाते हैं। लेकिन भारत में गृहस्थ धर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पश्चिमी मानसिकता के कई नुकसान हैं, लेकिन हम यहां पर 5 नुकसानों की चर्चा करेंगे। पहला, ग्लैमर और आकर्षण को सफलता मानना। आंतरिक चेतना और साधना की बजाय बाहरी आकर्षण को प्राथमिकता देना। दूसरा है संस्कारों की गिरावट। गुरु शिष्य परंपरा की जगह यूट्यूबर्स को गुरु मानने की प्रवृत्ति बन गई है। आध्यात्मिकता का बाजारीकरण कर दिया गया है। योग और ध्यान को सिर्फ ब्रांडिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। नकली आत्मविकास, सेल्फ इंप्रूवमेंट की आड़ में अहंकार और वासना को बढ़ावा दिया जा रहा है। पारिवारिक मूल्यों का पतन होता चला जा रहा है। भारतीय रिश्तों को पश्चिमी डेटिंग कल्चर में बदलने की साजिश साफ दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि क्या 2025 से 2028 के बीच, युग परिवर्तन के बीच, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का पतन होगा? देखिए, 2025 शुरू हुआ, 2 बड़े कंटेंट क्रिएटर्स पर सवाल खड़े हो गए। इसका कारण नवयुग में प्रवेश ही है। लोग धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि यह इन्फ्लुएंसर कल्चर सिर्फ एक दिखावा है। 2025 से 2028 तक यह जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस प्रक्रिया के दौरान भारतीय युवा नकली मोटिवेशनल कंटेंट से उब जाएंगे। वे समझेंगे कि असली शक्ति केवल योग, ध्यान और सनातन साधना में है। जो लोग आज कैसे आकर्षक बने जैसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, वे बाद में यह समझेंगे कि यह सब भ्रम है। 2028 तक बहुत बदलाव होंगे। 2025 से यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25, 26, 27 और 28, इस दौरान इन्फ्लुएंसर्स की जगह गुरु की तलाश शुरू होगी। दिखावटी जीवन शैली के बजाय आत्मज्ञान की ओर झुकाव होगा। सनातन धर्म और योग के वास्तविक स्वरूप की ओर वापसी होगी। सनातन मार्ग कैसे इस अंधकार से युवाओं को बचा सकता है? समाधान केवल सनातन मार्ग में है। गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। यह परंपरा अप्रासंगिक नहीं हुई है, यह आउटडेटेड नहीं हुई है। यही परंपरा युवाओं को सशक्त बनाएगी। असली आत्मविकास का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक साधना को अपनाना होगा। योग और ध्यान को सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि आत्म जागरण का माध्यम मानना पड़ेगा। युवाओं को अब इन्फ्लुएंसर्स की जगह गुरु की तलाश करनी होगी। और गुरु भी सिर्फ किताबी गुरु नहीं, जो किताबी बातें करे वो गुरु होते हैं, टीचर होते हैं। जो किताबी बातों को अपने जीवन में लेकर आए वो सद्गुरु होते हैं। और जो किताबी आसमानी बातों को दूसरे व्यक्ति के अंदर डायरेक्ट एंटर करने की क्षमता रखें, सीधे दूसरे के अंदर के ज्ञान को जागृत कर सकें, अपने अंदर जो बदलाव आया है उस बदलाव को दूसरे के अंदर लाने की सामर्थ्य रखें, उसे समर्थ सद्गुरु कहते हैं। और अब समय आ गया है कि युवा गुरु मार्ग को अपनाएं और पश्चिमी अंधकार से बाहर निकलें। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा गुरु कहां तलाशें? ऐसे गुरु
आज धरती पर मौजूद हैं, अवतरित हैं। जैसे मैं भी गुरुओं की तलाश में भटकता था, अनेक गुरुओं से होते हुए मैं समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग तक पहुंचा। सियाग जी तब तक भौतिक शरीर त्याग चुके थे, लेकिन जब मैंने सुना कि वो ये कह रहे थे कि मैं इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हूं, ये भौतिक शरीर चला जाएगा, लेकिन तस्वीर के रूप में और गुरु मंत्र के रूप में मैं हमेशा जीवित रहूंगा। मैंने सोचा कि चलो अपना कर देखते हैं। YouTube से गुरु मंत्र लिया, उसे सुनना शुरू किया, उनकी तस्वीर पर ध्यान लगाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में मुझे अनुभूति हो गई कि वास्तव में इस तस्वीर में और इस मंत्र में बहुत सामर्थ्य है। और उसके बाद जो आध्यात्मिक अनुभवों का सिलसिला शुरू हुआ, वो सिलसिला अनवरत जारी है। ऐसे अनेक हजारों शिष्यों से, गुरुदेव के अनुयायियों से वास्ता पड़ा, जिनके अनुभव अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, और रत्न आभूषण तो गहराइयों में छिपे हुए हैं। मेरे जैसे साधारण लोग जो फ्रंट पर हैं, वो सिर्फ छोटी सी बानगी है, असली खजाना तो पीछे है, जो कैमरे के सामने आता नहीं, सिर्फ और सिर्फ साधना में लगा रहता है। आपको भी यदि सच्चे गुरु की तलाश है तो मैं सुझाव दूंगा कि आप समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की तस्वीर को किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से डाउनलोड करें, उनके मंत्र को YouTube पर सर्च करें, गुरु सियाग मंत्र के नाम पर वो मंत्र आपको YouTube पर मिलेगा। रोज 15 मिनट सुबह और शाम उस मंत्र के साथ, उनकी आवाज और तस्वीर के साथ ध्यान करें और फिर देखें कि क्या अनुभव आता है। फिर अनुभव आप नहीं करते, दिव्य शक्ति आपको कराती है। योग आप नहीं करते, दिव्य शक्ति आपको कराती है। यही आपके आत्म विकास का वास्तविक मार्ग है। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।